अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़रा तसव्वुर करें, दो दोस्त एक ही साल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा मुकम्मल करते हैं। दोनों के पास तकरीबन एक जैसी एजुकेशन होती है। 5 साल बाद पहला दोस्त अब भी रिवायती गाड़ियों की एक छोटी सी वर्कशॉप में काम कर रहा है। वो मेहनत बहुत करता है लेकिन नई टेक्नोलॉजी से उसका राब्ता बहुत कम है। दूसरा दोस्त शुरू ही से इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी सीखने का फ़ैसला करता है। वो डायग्नोस्टिक्स, चार्जिंग सिस्टम्स, ईवी बैटरीज और इलेक्ट्रिक मोटर्स में महारत हासिल करता है। चंद साल बाद वो एक ईवी कंपनी में काम कर रहा होता है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में हिस्सा ले रहा होता है या शायद अपनी ईवी वर्कशॉप चला रहा होता है। अब सवाल ये नहीं कि कौन ज़्यादा ज़हीन था, सवाल सिर्फ ये है कि किसने मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी को वक्त पर सीख लिया। व्यूअर्स, हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कुछ पुरानी स्किल्स की अहमियत कम करता है और नई स्किल्स की डिमांड बढ़ा देता है। ईवी रेवोल्यूशन भी ऐसी ही एक तब्दीली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कौन सी स्किल्स सबसे ज़्यादा अहम हैं और आप आज से ही अपने आप को इस मुस्तकबिल के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर हम सिर्फ 20 साल पहले की दुनिया को देखें तो ज़्यादातर गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल या डीजल पर चलती थीं। आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन्स तेज़ी से आम हो रही हैं। इस तब्दीली की कई वजूहात हैं, जिनमें ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें, बेहतर तवानाई की कारकर्दगी, नई बैटरी टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमतों की पॉलिसियाँ सब इस तब्दीली को तेज़ कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बदल रही, बल्कि उनकी रिपेयर, मेंटेनेंस और सर्विस का तरीका भी बदल रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। कुछ लोग समझते हैं कि ईवी सिर्फ बिरूनी मुल्क में यूज़ होने वाली चीज़ है, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक रिक्शाज मुख्तलिफ शहरों में चलना शुरू हो गए हैं। इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आ चुकी हैं। चार्जिंग स्टेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। चार्जिंग इक्विपमेंट, ईवी कन्वर्जन, बैटरी असम्बली और ईवी ट्रेनिंग जैसे शोबे भी तरक्की कर रहे हैं। ये सफ़र अभी इब्तदाई मरहले में है और यही वक्त है जब नई स्किल्स सीखने वाले लोगों के लिए मौके पैदा होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईवी मेंटेनेंस टेक्नीशियन की। ये वो शख्स होता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मेंटेनेंस, डायग्नोस्टिक्स, इंस्पेक्शन और रिपेयर करता है। उसे चार्जिंग सिस्टम्स, वायरिंग, कंट्रोलर्स, मोटर्स, बैटरी सिस्टम्स और सेफ्टी प्रोसीजर्स की समझ-बूझ होती है। अगर आप हैंड्स ऑन काम को पसंद करते हैं तो ये बेहतरीन रास्ता हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे कीमती चीज़ उसकी बैटरी होती है, इसीलिए बैटरी स्पेशलिस्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। एक बैटरी स्पेशलिस्ट बैटरी हेल्थ चेक करता है, कैपेसिटी टेस्ट करता है, फॉल्ट डायग्नोसिस करता है, बैटरी पैक की असम्बली और रिपेयर समझता है और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो ये शोबा आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। व्यूअर, जैसे जैसे चार्जिंग स्टेशंस बढ़ेंगे, उनकी टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए भी माहिर अफराद की ज़रूरत होगी। एक प्रोटेक्शन सिस्टम, पावर सप्लाई, डीसी फास्ट चार्जर्स, चार्जिंग स्टेशन टेक्नीशियन, एसी चार्जर्स और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को समझता है। ये शोबा आने वाले सालों में मज़ीद अहम हो सकता है और यकीनन अहम होगा। अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो मुस्तकबिल में ईवी वर्कशॉप एक अच्छा मौका बन सकता है। लेकिन सिर्फ वर्कशॉप खोलना काफ़ी नहीं होगा, आपको जदीद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, डायग्नोस्टिक्स टूल्स और कस्टमर सर्विस पर भी तवज्जो देनी होगी। एक कामयाब ईवी वर्कशॉप सिर्फ पार्ट्स नहीं बदलता, बल्कि दुरुस्त डायग्नोसिस फराहम करता है। जैसे जैसे पाकिस्तान में मकामी सतह पर ईवी सनत तरक्की कर रही है, बैटरी टेस्टिंग, बैटरी असम्बली और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों में भी तरबियत याफ्ता अफराद की ज़रूरत बढ़ रही है। यहाँ वेल्डिंग, सेल मैचिंग, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी प्रोसीजर अहम किरदार अदा करते हैं।
व्यूअर्स, हर शख्स टेक्नीशियन नहीं बनता। कुछ लोग टेक्निकल सेल्स या कस्टमर सपोर्ट में भी कामयाब होते हैं। अगर आप किसी ईवी कंपनी में काम करते हैं तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं बल्कि कस्टमर को सही टेक्निकल गाइडेंस भी देनी होती है। इसीलिए ईवी बुनियादी ईवी नॉलेज इस शोबे में भी बहुत मुफीद है। अगर आप ईवी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह सीख लेते हैं तो मुस्तकबिल में आप ट्रेनर भी बन सकते हैं, टेक्निकल वर्कशॉप्स ले सकते हैं, कंपनीज़ को कंसल्टेंसी दे सकते हैं, या ऑनलाइन कोर्सेज यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए हज़ारों लोगों को सिखा सकते हैं। इल्म जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। अब सवाल ये है कि सिर्फ ईवी के बारे में पढ़ लेना काफ़ी है? नहीं। एक कामयाब ईवी प्रोफेशनल में ये खसूसियात होनी चाहिए कि वो मजबूत इलेक्ट्रिकल बेसिक्स रखता हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियादी समझ रखता हो, डायग्नोस्टिक्स स्किल्स होनी चाहिए, उसमें मल्टीमीटर और टेस्टिंग टूल्स के इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए, सेफ्टी अवेयरनेस होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग कर सकता हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होनी चाहिए, और मुसलसल नई चीज़ें सीखने की आदत होनी चाहिए। ईवी इंडस्ट्री तेज़ी से बदल रही है, इसलिए सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ना होता है। फ़र्ज़ करें दो टेक्नीशियन एक ही वर्कशॉप में काम करते हैं। पहला सिर्फ पार्ट्स बदलना जानता है, दूसरा फॉल्ट कोड्स पढ़ता है, वायरिंग चेक करता है, बैटरी डाटा समझता है और असल ख़राबी तलाश करता है। वक्त गुजरने के साथ कस्टमर्स किस पर ज़्यादा एतमाद करेंगे? यकीनन उस टेक्नीशियन पर जो मसले की असल वजह तलाश करके दुरुस्त हल दे सके। इसलिए इस कोर्स में हमारा मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं बल्कि प्रोफेशनल थिंकिंग पैदा करना भी है। अगर आप वाकई ईवी इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज से ही ये हैबिट्स अपनाएं। रोज़ाना कुछ नया सीखें, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स मजबूत करें, सेफ्टी को हमेशा तरजीह दें, प्रैक्टिकल स्किल्स पर काम करें और सिर्फ याद ना करें बल्कि हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। याद रखें, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है लेकिन सीखने की आदत हमेशा आपके साथ रहती है। आज हमने सीखा कि ईवी इंडस्ट्री सिर्फ गाड़ियों तक महदूद नहीं, इसमें सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, वर्कशॉप ओनर, चार्जिंग स्टेशन एक्सपर्ट, बैटरी स्पेशलिस्ट, टेक्नीशियन ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी जैसे कई मुख्तलिफ मौके मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह है कि मुस्तकबिल उन लोगों का होगा जो आज से अपनी स्किल्स पर काम शुरू करेंगे। आखिर में आज के 3 सवालात। सवाल नंबर 1, ईवी इंडस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा शोबा दिलचस्प लगता है? सवाल नंबर 2, ईवी टेक्नीशियन के लिए सिर्फ मैकेनिकल स्किल्स काफ़ी हैं या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी ज़रूरी हैं? सवाल नंबर 3, आप इस कोर्स के ज़रिए कौन सी स्किल हासिल करना चाहते हैं? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में हम ईवी की बुनियादी इकसाम सीखेंगे। बीईवी या बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है? एचईवी या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है? पीएचईवी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है? एफसीईवी फ्यूल सेल ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होती है और इन सब में क्या फ़र्क होता है? पाकिस्तान में कौन सी ईवी टाइप ज़्यादा मौजूद हो सकती है? ये वीडियो आपको ईवी टेक्नोलॉजी की मुकम्मल तस्वीर समझने में मदद देगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट, स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के साथ शेयर करें और इंडस इलेक्ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कोर्स सिर्फ आपको एक नई टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएगा बल्कि एक नई सोच भी देगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।